आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। अब मुझे पता है कि लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं पीटीटी से रिलेटेड। आप पूछ रहे हो कि सर थर्ड लिस्ट कब आने वाली है, सेकंड लिस्ट का अपवार्ड कब होने वाला है, काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं और लगातार मैं आपके लिए वीडियोज भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। कारण यही है कि ना तो कोई अपडेट आ रही है आप सभी छात्रों के लिए, ना ही साइट के ऊपर कोई नोटिस जारी हो रहा है, ना ही किसी ई पेपर में जारी हो रहा है। मैं सुबह उठते ही आप सभी छात्रों के लिए कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो सब कुछ वहां पर, मतलब कि जिन भी सोर्सेज के माध्यम से आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे ई पेपर हो गया या कोई नोटिस हो गया या किसी अदर न्यूज चैनल से आती है, तो वो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं। लेकिन आज भी आप सभी छात्रों के लिए कोई अपडेट नहीं मिली। अब देखो यहाँ पर एक दो चीजें यहाँ पर मैं आप सभी छात्रों को क्लियर करना चाहूंगा, जो एक तरीके से पॉसिबिलिटी है आप सभी छात्रों के लिए। क्योंकि देखो कुछ आस लगाकर ही आपने इस वीडियो को ओपन किया है और आपकी आस कायम रहेगी, यानी कि आपको बिल्कुल कंफर्म करूंगा। फर्स्ट में तो ये कि एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि सर जैसे मैंने सेकंड लिस्ट में मुझे कॉलेज मिल गई और कॉलेज मिलने के बाद में मैंने कॉलेज में 22,000 रुपए सबमिट करवा दिए, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा दिया, उसके बाद में मैंने कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग नहीं की। अब मैंने रिपोर्टिंग कॉलेज में नहीं की, उसके बाद में क्या मैं जो अपवार्ड होगा सेकंड लिस्ट का उसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं? तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं, आप एलिजिबल नहीं हो। मैंने बोला था कि जो स्टूडेंट कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फीस साथ में रिपोर्टिंग कंप्लीट करवा देगा वो ही अपवार्ड के लिए एक तरीके से एलिजिबल रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर अपवार्ड से रिलेटेड काफी छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि सर अपवार्ड होगा या नहीं होगा, और हमने ऑफिशियल जो पीटीटी के नंबर है उनके ऊपर कॉल करके पूछा भी है, वो बोल रहे हैं कि अपवार्ड नहीं होगा। एक तो काफी छात्र है और मैंने खुद ने भी ट्राई किया है, एक तो वो नंबर बंद बता रहे हैं, दूसरी चीज ये है कि अगर कॉल भी जा रही है तो वो कॉल को पिकअप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये दिक्कत आ रही है, मतलब कि मेरे अनुसार तो। बाकी अगर आपको पता लगा है तो अच्छी बात है। ठीक है। अब देखो लास्ट ईयर के अनुसार मैं आपको क्लियर करूं तो लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने, यानी कि जिनको फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में अगर उनका नंबर आ गया था, अपवार्ड करवा लिया था, अपवार्ड करवाने के बाद में फिर भी उनको एक अपवार्ड का मौका दिया गया था, तो यहां पर मैं कैसे नहीं मानूं कि यहां पर सेकंड लिस्ट के जो स्टूडेंट है उनको अपवार्ड का मौका नहीं दिया जाएगा। एक बात बताइए, जैसे कि आप सेकंड लिस्ट के स्टूडेंट है, यानी कि आपको सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिल गई और आपकी कॉलेज दूसरे स्टेट, मतलब दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मिल गई, तो आप नहीं चाहोगे कि आपको जो कॉलेज मिले वो आपके ही होम टाउन में, आपके ही कस्बे में, आपके ही आसपास कॉलेज मिले? तो ये सभी स्टूडेंट चाहेंगे। ठीक है। तो एक बार तो आपका अपवार्ड नेसेसरी, मतलब कि जरूर होगा। अब उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर थर्ड लिस्ट को लेकर। थर्ड लिस्ट का मैंने बोला था कि आपकी 10 या 15 सितंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी। अभी यहाँ पर देरी क्यों हो रही है? क्योंकि जैसे 31 तारीख को लास्ट आपकी रिपोर्टिंग की डेट थी, रिपोर्टिंग के बाद में अभी भी देखो, रिपोर्टिंग के बाद से पहले एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा। जिन स्टूडेंट को सेकंड लिस्ट में अगर कॉलेज अलॉट हो गई है तो वो स्टूडेंट लगातार, अगर आपकी क्लासेज वगैरह चल रही है तो आप क्लासेज वगैरह अटेंड करना, ध्यान रखना मेरी बात को। पिछले साल ये दिक्कत आई थी, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। आप क्लासेज वगैरह रेगुलर अटेंड करना, क्योंकि अगर आपका अपवार्ड स्टार्ट होता है, अपवार्ड में आपने फॉर्म लगा दिया और अपवार्ड में आपको दूसरी कॉलेज मिल जाती है, तो उस दूसरी कॉलेज में जाकर जब आप रिपोर्टिंग वगैरह करवाओगे तो वहां पर आपकी अटेंडेंस सीट की लिस्ट मांगेंगे कि कितने दिन आप उस कॉलेज में एक तरीके से उपस्थित रहे होंगे। अब जो यहाँ से लिस्ट भेजी जाएगी, यानी कि जो आपको सेकंड लिस्ट में जो कॉलेज मिली है इसकी लिस्ट अगर वहां पर भेजी जाएगी तो उसमें दिखाया कि ये बंदा तो एक दिन भी नहीं आया, तो वहां पर फिर आपसे कुछ ना कुछ पैसे ले लिए जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना। तो आप रेगुलर एक तरीके से कॉलेज में जाते रहना, क्योंकि यहाँ पर 75% अटेंडेंस आपकी होनी नेसेसरी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद में आपकी जो थर्ड लिस्ट है उसको लेकर मैं क्लियर कर देता हूं, और उससे पहले एक बात और बोलना चाहूंगा आप सभी छात्रों को। यहाँ पर दो चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, पहला तो ये कि अब जितने दिन आपके लेट हो रहे हैं, क्योंकि 31 तारीख को आपकी रिपोर्टिंग हुई थी, रिपोर्टिंग बाद में आज जैसे 3 तारीख हो चुकी है और अभी तक आज का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया कि अभी आगे आपकी थर्ड लिस्ट जारी होगी या आपका अपवार्ड स्टार्ट होने वाला है। देखो मेरे अनुसार तो ये हो सकता है कि या तो आपकी जो काउंसलिंग है वो आपकी स्टार्ट हो सकती है, अगर काउंसलिंग नहीं होती है तो आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो आपकी आ सकती है। अपवार्ड का अगर होता तो अपवार्ड आपका स्टार्ट हो जाता। बाकी देखो मुझे लग रहा है कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि अपवार्ड तो आपका होगा, 100% आपका अपवार्ड होगा। बाकी देखो क्या हुआ था लास्ट ईयर जेएनयू में आपके जो पीटीटी का एग्जाम है वो जेएनयू ने कंडक्ट करवाए थे। अब इस बार पीटीटी का एग्जाम आपकी जीजीटीयू गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा करवाए जा रहे हैं। काफी लापरवाह है,
काफी लापरवाह यूनिवर्सिटी है एक तरीके से देखे तो, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में ही मैंने देख लिया था लगातार वहां पर डेट एक्सटेंड हो रही थी, ना तो कोई एक तरीके से सांत्वना भरा कोई भी एक तरीके से अपडेट या कोई रिप्लाई आप सभी छात्रों के लिए नहीं दिया जा रहा था, ना ही अब किया जा रहा है। अब इनको ये नहीं पता कि जो स्टूडेंट्स का जो सेशन है वो काफी लेट हो सकता है। काफी स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि जो थर्ड लिस्ट है वो जारी होगी या नहीं होगी। 100% आपकी थर्ड लिस्ट जारी होगी। ध्यान रखना, सीटें काफी खाली है और खाली सीटें होने की वजह से ही आपकी जो थर्ड लिस्ट है वो आपकी जारी होने वाली है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर आप एग्जैक्ट बताओ, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा सॉरी, मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट आपकी कब से स्टार्ट हो सकती है, लेकिन जो संभावना है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। देखो, मैं आपके लिए इतना लगातार प्रयास कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं और आप में से भी 90% स्टूडेंट मानेंगे, लेकिन 10% ऐसे स्टूडेंट है वो नहीं मानेंगे, उनको उनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, वो हमेशा नेगेटिविटी रहती है उनके अंदर और नेगेटिव कमेंट डाल के रहते हैं। मुझे पता है कि मैं अपना 100% दे रहा हूं और मैं लगातार आपके लिए अपडेट ढूंढता हूं, मतलब कि सुबह उठते ही मैं आपके लिए पेपर भी चेक करता हूं, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ई पेपर हो, कि कहीं ना कोई अपडेट तो आपके लिए होगी, क्योंकि ई पेपर में जो आपकी अपडेट है वो पहले छप जाती है, उसके बाद में साइट के ऊपर है नोटिस वगैरह बाद में जारी किया जाता है। अब देखते हैं, देखो थर्ड लिस्ट का आपका कंफर्म है, अपवार्ड का आपका कंफर्म है, आपकी काउंसलिंग का 50% है, हो भी जाए ना भी हो। 2 ईयर के लिए 100% है, काउंसलिंग नहीं होगी। 4 ईयर के लिए 50% है। ये मेरी संभावना है जो कि मैंने आप सभी छात्रों को यहाँ पर क्लियर की है। अभी किसी भी सोर्सेज के माध्यम से आप सभी छात्रों के लिए, जितने भी पीटीटी के स्टूडेंट है, आपके लिए कोई भी अपडेट नहीं आई है। आती तो इससे पहले आपको वीडियो मिल जाता, कल ही आपको वीडियो मिल जाता, लेकिन क्या करूं, आपके कमेंट इतने ज्यादा आ रहे हैं। बाकी आपकी जो स्कॉलरशिप है समाज कल्याण विभाग की, वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, उस तक आप थोड़ा पैसेंस रखें। और बाकी जल्द से जल्द कोई भी अपडेट आती है पीटीटी विभाग के द्वारा तो आप मतलब कि मैं आपको अवगत करा दूंगा। बाकी आप लगातार कॉल करते रहना, उनको मेल करिए। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी संतुष्टि भरा अगर मेल मिलता है या कोई अब रिप्लाई मिलता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर जरूर अपडेट करना या इंस्टाग्राम पर जरूर अपडेट करना। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। तो जो भी अगर आप किसी भी स्टूडेंट की अगर कॉल अटेंड हो जाती है तो वहां पर ये चीज जरूर पूछना कि सर जो अपवार्ड है वो होगा या नहीं होगा, और जो काउंसलिंग है फोर्थ लिस्ट की वो आपकी होगी या नहीं होगी। वो बोले कि नहीं होगी तो जो ई पेपर है, मतलब कि जो ई पेपर में बोला गया था कि ई पेपर में कि काउंसलिंग होगी क्योंकि सीटों की संख्या काफी ज्यादा है और स्टूडेंट ने कम ने अप्लाई किया है, तो ये चीजें उनको बोलना, जिससे कि जो भी संतुष्टि भरा जो आउटपुट रहता है वो मुझे आप सभी छात्र बताना। बाकी मैं भी अपनी तरफ से लगातार ट्राई करता रहूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब